भारत में मुगल साम्राज्य का इतिहास काफी पुराना है, जिसमें कई मुगल राजाओं ने अपनी वीरता के किस्से आज की पीढ़ी के लिए छोड़ दिए। लेकिन ये तो हुई बात मुगल राजाओं की, पर आज हम आपसे बात करेंगे उन मुगल रानियों के बारे में जो न सिर्फ प्रेरणादायक शख्सियत रही, बल्कि इन्होंने अपनी किस्मत बनाने के लिए कई उसूलों के लिए लड़ाई लड़ी और मुगल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। ये वो रानियां हैं जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा या कहानी किस्सों में सुना जरूर होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही रानियों के बारे में जिनके नाम मुगल साम्राज्य के इतिहास में दर्ज हो गए। मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली रानियों के बारे में जानने से पहले हम जरा इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। असल में मुगल साम्राज्य का दौर भारत में लगभग 1526 से 1857 के बीच रहा था और इसकी शुरुआत बाबर ने पानीपत की लड़ाई से इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। और इसके बाद शुरू होता है दौर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन का। ये वो राजा हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में समाज को खूब आगे बढ़ाया और इसमें साथ दिया उनकी रानियों ने। सबसे पहले बात करते हैं गुलबदन बानो की। साल 1523 में अफगानिस्तान के काबुल में जन्मी गुलबदन बानो बाबर की बेटी थी। उस वक्त इन्हें सबसे शानदार राइटर के तौर पर देखा जाता था। गुलबदन को बचपन से ही कहानी, कविताएं लिखने पढ़ने का शौक था और वो रोज बैठकर मुगल बादशाह अकबर को कहानियां सुनाया करती थी। अकबर को उनके कहानी कहने का अंदाज बड़ा भाता था और एक दिन अकबर ने पिता हुमायूं की जीवनी लिखने का काम गुलबदन को सौंप दिया। असल में इसकी दो वजह थी। पहली ये कि एक तो अकबर को उनका कहानी कहने और लिखने का अंदाज बड़ा पसंद था और दूसरा ये कि अकबर अपने पिता के जीवन को गहराई से जानना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुगलों के दौर में शाही परिवारों के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता था, लेकिन गुलबदन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हुमायूं के बारे में बेहद सरल भाषा में उनकी जीवनी को लिखा। वो गुलबदन ही थी जिन्होंने बादशाह हुमायूं के जीवन के हर पहलू को इतिहास में दर्ज कर दिया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलबदन ने हुमायूंनामा बुढ़ापे तक लिखा था और बादशाह की जीवनी 16वीं सदी तक एक ऐसा दस्तावेज था जो किसी महिला ने लिखा था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हुमायूंनामे में गुलबदन ने राजा के शासन के अलावा उनके जनान खाने यानी हरम के बारे में भी कई दिलचस्प बातें लिखी। उस दौर में जनान खाने में महिलाओं के बीच कैसे रिश्ते थे, उनका काम क्या था और उनकी पसंद नापसंद कैसी थी, इसका जिक्र भी जीवनी में किया गया था। गुलबदन ने हुमायूं की जीवनी को बादशाह की वीरगाथा का दस्तावेज नहीं बनने दिया। उन्होंने जीवनी में अपनी सहेली हामिदा और हुमायूं की प्रेम कहानी का जिक्र भी किया। लिखा कैसे हामिदा पहले हुमायूं से शादी करने के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में उसने प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहीं पिता बाबर के बारे में उन्होंने लिखा कि जब 22 साल की उम्र में हुमायूं बीमार पड़े थे तो बाबर किस तरह उनको लेकर परेशान रहा करते थे। उनके बिस्तर के आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन जब बाबर ठीक हुए तो वो चल बसे। चलिए अब बात करते हैं मासूम सुल्तान बेगम की। सुल्तान बेगम मुगल राजकुमारी होने के साथ साथ पहले मुगल सम्राट बाबर की होनार बेटी थी। उनके नाम का जिक्र गुलबदन ने हुमायूंनामे में भी किया था। वजह थी इनका गुलबदन की बहन होना, जिन्हें बड़ी बहन मनु के नाम से जाना जाता था। और इतिहास कहता है कि इनके जन्म के बाद ही इनकी मां चल बसी, जिसने उसे नाम दिया था। हालांकि बाद में बाबर ने उनकी परवरिश की और इसके बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य को खूब संभाला। आपने कई कहानी किस्सों और किताबों में नूरजहां का नाम जरूर सुना होगा। असल में जब बात मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिलाओं की आती है तो इनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी होना। वैसे इन्होंने मुगल शासन में अपनी एक अहम भूमिका अदा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूरजहां बेहद ही सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, जिन्हें इतिहास पढ़ने जैसे साहित्य, कविता और ललित कलाओं का बड़ा शौक था। उन्होंने जहांगीर से लगभग 1611 ईस्वी में शादी की थी और शादी के बाद ये मुगल साम्राज्य की रानी और जहांगीर की बेगम बनी। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में काम किया और जानते हैं, ऐसा करने से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उस दौरान चलने वाले सिक्कों पर भी उनका नाम खोदा जाने लगा और तब से आज तक इनके वंशज इन्हें आज भी याद करते हैं। और अब मैं एक ऐसा नाम आपको बताने वाला हूं जिसका जिक्र कम ही होता है, लेकिन जब जब होता है तो वो बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। जी हाँ, ये थी 22 दिसंबर 1584 को जन्मी आराम बानो बेगम। ये अकबर और बीबी दौलत शाह की सबसे छोटी बेटी थी। आराम बानो बेगम को हरम की तितली भी कहा जाता था, क्योंकि ये ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि किसी भी सिचुएशन में अपने पिता के खिलाफ जाने का साहस भी रखती थी। तेज तर्रार और बातूना नेचर रखने की वजह से वो काफी मशहूर थी और इसी वजह से इन्हें आज भी रानियों की कहानियों में याद किया जाता है। अब बात करते हैं उस रानी की जिसकी चर्चा वक्त वक्त पर तेजी से होती रही। अकबर की बेगम जोधाबाई से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन रुकैया सुल्तान भी एक मुगल राजकुमारी थी
उन्होंने अकबर से 9 साल की उम्र में मंगनी कर ली और 14 साल की उम्र में अकबर से निकाह कर लिया और यही अकबर की पहली बेगम भी थी। बता दें कि रुकैया बेगम ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिला बनी, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान पर साल 1557 से 1605 तक मलिका बनकर राज भी किया। यह फायदा उन्हें अकबर की पहली बीवी होने की वजह से मिला। वैसे इसमें एक सच और भी है, और वो ये कि रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थी जिसने अकबर से निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा पत्नियों में से एक थी। असल में इस रिश्ते की कड़ी रुकैया के पिता हिंदाल मिर्जा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये अकबर के पिता के छोटे भाई थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कई बड़े और अहम फैसले लिए और जब तक ये रही, इनकी बातों को काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अब बात करते हैं मानबाई की, जिनका नाम मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं में लिया जाता है। इनका फेम ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि इनका निकाह बेहद कम उम्र में जहांगीर से करवा दिया गया था। यह फैसला उनके पिता भगवंत दास ने लिया था, जो बिना उनकी रजामंदी से लिया गया था, और निकाह के बाद इनका नाम बदलकर शाह बेगम रख दिया गया। इसके बाद उनकी बहादुरी बढ़ने लगी और ये इतना बढ़ गई कि इन्हें द रॉयल लेडी भी कहा जाने लगा। और आपको बता दें कि सलीम यानी जहांगीर और मानबाई की शादी 13 फरवरी 1585 को हुई थी और इन्होंने जहांगीर के शासनकाल में भी अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि किसी वजह से उन्होंने खुद की ही जान ले ली। मुगल इतिहास की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल रानियों में सलीमा सुल्तान बेगम का नाम भी आता है। वजह थी इनका नाम मुगल बादशाह अकबर से जुड़ा होना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलीम बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थी, जिसमें उनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। पिता का नाम था नूरुद्दीन, जो बेहद जाबाज हुआ करते थे। हालांकि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी बेगम थी। इससे पहले उनका निकाह बैरम खां से करवा दिया गया था और लोग इसीलिए भी ज्यादा पसंद इन्हें किया करते थे क्योंकि सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ और सच्चाई पर चलने वाली राजकुमारी रही थी। उन्होंने अकबर को कई बार संभाला, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोग अक्सर दुनिया जल्दी छोड़ देते हैं, और ऐसा ही सलीमा सुल्तान बेगम के साथ हुआ। उन्होंने 15 दिसंबर 1612 को दुनिया को अलविदा कह दिया और ऐसा कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।